वैसे तो मैं किसी को अंदर आने ही नहीं दूंगा, चाहे हफीज भाई हो या आले भाई हो या राफिया मैम हो। क्यों नहीं आने दोगे आप? हमारा काम ही नहीं हो रहा। हम जाके इनको सपोर्ट कर रहे हैं। दो हमारी हवेली के 200 वोट है। अपने भाई के सामने, अपने बाप के सामने जब यहाँ से बहन बेटियां टॉयलेट जाती होंगी, कितनी शर्म आती होगी। अगर टॉयलेट में पानी का इंतजाम हो जाए तो ये लोटों की कहानी जो है खत्म हो जाए। यहाँ के एमएलए कुछ काम करने को तैयार नहीं है यहाँ पे। और हम लोग बड़ी फिगर से वोट देने इन लोगों को वोट जैसे प्रोवाइड करते हैं, लेकिन हमारे लिए कोई काम ही नहीं हो रहा, कोई फैसिलिटी नहीं उनकी तरफ से। और मैं पुरानी दिल्ली की तंग गलियों से ये आपको घर दिखा रहा हूँ वगैरह सब पूरा नीचे। ये देखिए, मैं थोड़ा सा दिखा दूं। यहाँ पर ये पुरानी दिल्ली है, सक्रिय गलियां हैं और ये डीडीए लैंड है। यहाँ पर जितने भी मकान है डीडीए के अधीन आते हैं। आपको डर नहीं लगता कि आप कैसी जिंदगी जी रही हैं? खुदा ना खास्ता कोई बात हो जाए। जी लगता है, क्यों नहीं लगता, अल्लाह के भरोसे जी रहे हैं बस। शर्म की बात है, पूरी शर्म की बात है। लेडीज के लिए तो बहुत शर्म की बात है। तो हमारी ये देखो बुजुर्ग, देखो ये सब जाती हैं अंधेरों के अंदर, ना पानी की सहूलियत ना किसी चीज की सहूलियत है। एक बात बताओ अम्मा, हाँ, बताओ आप टॉयलेट में जाती हो, कितनी परेशानी से जाती हो? बहुत परेशानी जाती है। इतनी उम्र है आपकी? हाँ, है 80-90 की तो 80-90 साल की होगी। उम्र है। तो मैं मटिया महल विधानसभा में फिर एक बार आया हूँ और ये कटरा है। यहाँ के जो लोग हैं उनकी कुछ समस्याएं हैं और ये कुछ बहनें भी खड़ी हुई हैं। हालांकि जब चुनाव होता है तो ये वही बहनें हैं जो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं और नेता को नेता नहीं विधायक बना देती हैं। तो आइए यहाँ के लोगों से जुड़ते हैं। सर, पहले इस कटरे का नाम बताएं और नंबर बताएं। इस कटरे का नाम है मोहल्ला नहरैन जीबी रोड 2822। तो क्या समस्या है आपके कटरे में? सर, जिस टाइम इलेक्शनों की तैयारी होती है उस टाइम तो सब इधर में आते हैं, सब आते हैं यहाँ पे। एक आध काम करा दिया और 5-6 काम हमारे अभी तक नहीं हुए। तो क्या क्या काम नहीं हुआ, पहले वो काम दिखा दें आप उसके बाद। देखो ये किवाड़ लिखे हुए सब, ये सब हमने। पहले मैं आपको बता दूं, ये कटरा जो है डीडीए के अधीन आता है और यहाँ की जो मेंटेनेंस है वो डीडीए देखती है। ये किवाड़ देखिए, लकड़ी के किवाड़ टूट रहे हैं, डीडीए इस पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही। और यहाँ पर बहनें, माएँ, बुजुर्ग यहीं पर नहाया धोया करती हैं और ये गेट टूटे पड़े हैं। मैं आपको पहले एक बार जूम करके दिखा दूं। और ये डीडीए लैंड है, ये देखिए सब, और ये सब किवाड़ डैमेज हो रहा है, सब किवाड़ ये टूटे हुए हैं। मैं बिल्कुल आपको करीब से दिखा दूं। और इसकी मेंटेनेंस जो है डीडीए देखती है। और ये लोग कटरे में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। पुरानी दिल्ली में लोग सोचते हैं कि राजाओं की तरह लोग अपनी जिंदगी गुजारते हैं। नल है तो पानी नहीं है, एक लोटे में हमारी अम्मा बहन आ रही है। ये देखिए, टॉयलेट में पानी नहीं है, नल चालू नहीं है, लोटे से पानी लेकर जाया करती हैं टॉयलेट में। बड़ी शर्म की बात है ये। और लगी हुई है, इनमें पानी नहीं है, सब टंकियां टूटी हुई है। एक मिनट, ये टंकी जो दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे थे आप टंकी में? सर, इस टंकी को आले मोहम्मद भाई ने लगवाया था हमारे लिए। अच्छा। ये जब से खराब हुई है, यहाँ पानी नहीं आता। हमने 50 दफा नहीं 1000 दफा एप्लीकेशन लगा दी। हफीज भाई से भी कहा, राफिया मैम से भी कहा, मगर कोई सुनवाई नहीं है। ये टंकी कितने साल पहले लगी थी? ये टंकी लगी थी आज से 10 साल पहले। और ये खराब कब से है? ये 4 साल से खराब है। 4 साल से ये टंकी दिखा दूं, जो सिर्फ टंकी नजर आ रही है, लेकिन ना इसमें पानी है ना कुछ है, और ये खराब हालत में बंद यहाँ पड़ी हुई है। और हमारी अम्मा बहनों को बहुत परेशानी होती है भाई। सबसे बड़ी और शर्म की बात यह है कि यहाँ पर बहन बेटियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अंदर भी टंकी लगी है, इसमें भी 4 साल से पानी नहीं आता। पहले पानी ये टंकी जो लगी हुई है, इसके बारे में क्या बता रहे थे आप? 4 साल से पानी इसमें भी नहीं आ रहा। इसमें भी खूब पानी आता था, ये हमने अपने सहूलियत के लिए लगवाई थी, मगर अब कोई सुनवाई नहीं है। तो ये 4 साल से ये भी खराब है? ये भी सब खराब पड़ी हुई है, लाइनें वाइनें सब खराब है। ये देखिए, ये टंकी भी यहाँ पर खराब पड़ी हुई है और बहन बेटियां यहाँ रहती हैं। काफी शर्म की बात है। इस कटरे में बहन बेटियों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। पुरानी दिल्ली का ये वो क्षेत्र है। ये देखिए, सारी दीवारें फट रही हैं, कोलम बैठ रहे हैं। और मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर दीवारें भी फट रही हैं, जिनकी रिपेयरिंग हमने 50 दफा की थी होगी। ये देखिए, ये देखो सब हालत यहाँ पर बद से बदतर हो गई है। गिरने वाला है। और खुदा ना खास्ता अगर यहाँ कोई हादसा हो जाता है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? चलिए ऊपर जाते हैं और ये पुरानी दिल्ली की आपको ऐतिहासिक गलियां दिखाते हैं और किस तरीके से लोग यहाँ रहते हैं। छत अलग हो गई, चौखट। अच्छा, आप कब से रहती हैं यहाँ पर? जी मुझे तो 25 साल हो गए। अच्छा, ये जो आप दिखा रही हैं, इसकी मेंटेनेंस कब से नहीं हुई? ये तो काफी अरसा हो गया। मतलब आपको डर नहीं लगता कि आप कैसी जिंदगी जी रही हैं? खुदा ना खास्ता कोई बात हो जाए। जी लगता है, क्यों नहीं लगता, अल्लाह के भरोसे जी रहे हैं बस। तो इस बार वोट किसे दिया था? जी वोट लेकर यहाँ से चले जाते हैं, फिर इनकी सूद नहीं लेते। ये किस हाल में जी रहे हैं? अब मैं उन बहनों से जुड़ूंगा जो इसी कटरे में रहती हैं। आप यहीं रहती हैं ना कटरे में? जी।
अच्छा बहन, एक बात बताएं, आप वोट भी देती हैं, वोट इसलिए देती हैं कोई अच्छा नुमाइंदा हमारे बीच आ जाए। जी। अब ये कटरे की जो हालत हो रही है, टंकियां खराब पड़ी हैं, छतें फट रही हैं, दीवारें फट रही हैं, क्या कहना चाहेंगी आप? जी, यहाँ पर ना सहूलियत का होना चाहिए। यहाँ बहुत परेशानी है, 4 साल से बहुत परेशानी है, पानी नहीं आ रही है यहाँ। और सबसे बड़ी शर्म की बात मैं आपको बता दूं, टॉयलेट में जब ये लोग जाती होंगी, किस शर्म से जाती होंगी। ये देखिए, टॉयलेट में पानी नहीं है और ये टूटे हुए किवाड़ दिखा दूं आपको। चुनाव के टाइम पे बहन बेटियों से कहा जाता है कि आपका भाई हूँ, आपका बेटा हूँ। हमारी ये देखो बुजुर्ग देखो, ये सब जाती हैं अंधेरों के अंदर, ना पानी की सहूलियत ना किसी चीज की सहूलियत है। एक बात बताओ अम्मा, हाँ, बताओ, आप टॉयलेट में जाती हो, कितनी परेशानी से जाती हो? बहुत बहुत परेशानी जाती है। कितनी उम्र है आपकी? हाँ, हैं? 80-90 की तो 80-90 साल की होगी। उम्र है। तो परेशानी जो होती है, हाँ, तो क्या कहना चाहोगे आप? क्या कहूँ भैया? हाँ, ये किवाड़ भी टूटे पड़े हैं। किवाड़ बन जाए, पानी आ जाए, हमारी सहूलियत हो जाए। हाँ, एक बार देवर कह रहा है ना, वो कर दो बेटे, मेरा बुढ़ापा मुझे याद नहीं रहता। अल्लाह तुम्हें तंदुरुस्ती दे, बहुत सा दे, हमारा सही कर दो। वोट डालने जाती हो आप भी? हाँ, जाती है, वोट डाल। क्यों डालती हो वोट? किस लिए नेता चुनती हो आप? हाँ, देखो सही। किस लिए चुनती हो आप? अपनी सुविधा के- अपनी सुविधा चाहती हो या नहीं? हाँ, कोई फायदा मिलता है नेताओं से? हाँ, देखो सही, फायदा नहीं मिलता, कुछ भी ना करें बुढ़ियों एक बुजुर्ग हैं जो वाकई बोल भी नहीं पा रही हैं, और बड़ी शर्म की बात है, इस कटरे में ये कई साल से टंकी भी खराब पड़ी हुई है। मैंने तो हाफिज भाई से भी कहा था कि अगर जब पानी चालू नहीं होगा तो टंकी को अच्छा एक मिनट, आप एक बार इधर आए, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। जब चुनाव आते हैं तो आप बड़ी तेजी के साथ उठ के तैयार होकर सलमान खान बन के वोट डालने जाते हैं, इसलिए अरे जाते हैं आप? इनके साथ साथ फिरते हैं, कोई 1 रुपया नहीं मांगते इनसे, इनके साथ साथ फिरते हैं दिन रात अपना काम छोड़ के। क्यों फिरते हैं आप? तो हमारी सहूलियत पूरी हो जाए, वो सहूलियत ही पूरी नहीं हो रही। अब कैसे तो मैं किसी को अंदर आने ही नहीं दूंगा, चाहे हाफिज भाई हो या आले भाई हो या राफिया मैम हो। क्यों नहीं आने दोगे आप? हमारा काम ही नहीं हो रहा। हम जाके इनको सपोर्ट कर रहे हैं, दो हमारी हवेली के 200 वोट है, हम 200 वोट इनको डलवा रहे हैं, तो हमारा काम कहाँ हो रहा है? क्या जब पता हमारा आपके वोट की जरूरत नहीं हो उन्हें, आप जबरदस्ती डालते हो? कोई बात नहीं, हम दूसरे को देंगे, दूसरा एमएलए पसंद कर लेंगे अपना, उससे आप काम भी लेंगे। रहते हैं कटरे में? सब यही कह रहे हैं। अच्छा एक मिनट थोड़ा सा नीचे आ जाएं। तो क्या परेशानियां जो ये बता रही हैं बहनें माएँ, कैसा महसूस करते हैं आप? बहुत ज्यादा अफसोस वाली बात है ये तो। इसके अंदर के ना आले मोहम्मद साहब कुछ करते, ना राफिया मैम कुछ करती, कोई भी कुछ नहीं कर पाता। फोन करें, कुछ भी करें, क्या हो जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं होता। 50 फोन हमने कर दिए, कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। तो यहाँ पर जो है ये देखिए, सबसे बड़ी परेशानी की बात यह है कि यहाँ पर बहनें रहती हैं, माएँ रहती हैं, बहन बेटी वाला कटरा है। और शर्म की बात यह है कि यहाँ पर टॉयलेट में पानी नहीं है। बड़ी शर्म की बात है कि इस टॉयलेट में पानी नहीं है, और पानी जो है ये लोटों से लेकर जाती हैं। कितनी शर्म की बात है, अपने भाई के सामने, अपने बेटों के सामने। मैं ये लोटे भी दिखा दूं, लोटे भी आले भाई से मंगवा लिए, लोटे भी खराब हो रहा है। अपने भाई के सामने, अपने बाप के सामने जब यहाँ से बहन बेटियां टॉयलेट जाती होंगी, कितनी शर्म आती होगी। अगर टॉयलेट में पानी का इंतजाम हो जाए तो ये लोटों की कहानी जो है खत्म हो जाए। अच्छा आप यहाँ रहती हैं बहन, आप कुछ कहना चाहेंगी कि जो ये परेशानी आप देख रही हैं, और आप भी एक बेटी भी हैं, एक बहन भी हैं, जी जी, तो ये शर्म की बात है नहीं नहीं है? शर्म की बात है, पूरी पूरी शर्म की बात है। लेडीज के लिए तो बहुत शर्म की बात है। तो क्या गुहार लगाना चाहेंगी आप? यही लगाना चाहेंगे कि काम होना चाहिए। जब हम वोट दे रहे हैं तो हमारा काम होना चाहिए ना। हमने नेता चुना है सही, तो हमारा काम क्यों नहीं हो रहा? लेकिन आप बड़े खुशी के साथ वोटिंग वाले दिन उठती हैं कि आज जी, वोट डालने जाऊंगी, जी, जी। और एक गर्व सा महसूस करती हैं। हाँ जी, उसके बाद क्या मिलता है आपको? कुछ नहीं मिलता। तो उसके बाद वही मिलता है जो हर विधानसभा में धोखा। आप भी यहीं रहते हैं कटरे में ही? अच्छा, कटरे के जो हालत ये बहन बेटियां बता रही हैं, इस बारे में आपका क्या ख्याल है? मेरा ख्याल ये है, देख लीजिए क्या हालत हो रही है यहाँ की। यहाँ के एमएलए कुछ काम करने को तैयार नहीं है यहाँ पे, और हम लोग बड़ी फिगर से वोट देने इन लोगों को वोट जैसे प्रोवाइड करते हैं, लेकिन हमारे लिए कोई काम ही नहीं हो रहा, कोई फैसिलिटी नहीं उनकी तरफ से। तो वोट डालने तो आप बड़े शान से जाते हैं कि आज मैं बिल्कुल, वोट डाल बिल्कुल। के आया हूँ, एक नई सरकार बनाऊंगा, जी, एक जी। नई सोच वाले नेता को लाऊंगा। जी जी फिर बिल्कुल। उसके बाद क्या होता है? देख लीजिए आपके सामने कोई काम करने को तैयार नहीं है ये लोग एमएलए वगैरह। और मैं बता दूं, यहाँ पर एक रिपोर्टर भी हैं, यूट्यूबर भी हैं, जो जमुना पार में रात के अंधेरों में दिखाई देते हैं क्राइम की खबर चलाते हुए, लेकिन कभी वो इस कटरे में आके इन लोगों की सूद नहीं लेते कि उनके इलाके के कटरों के क्या हालत है। मैंने अभी आपको फटी हुई दीवारें भी दिखाई, और ये तंग पतली गलियां हैं, सक्रिय गलियां हैं। एक दूसरे से भाईचारे के साथ ये पुरानी दिल्ली के लोग रहते हैं, लेकिन ये फटी हुई छतें और ये फटी हुई दीवारें एक बड़ा हादसे का आगाज कर रहे हैं। और जब यहाँ कोई हादसा हो जाएगा, फिर वो रिपोर्टर आएंगे यहाँ पर, जो अभी फिलहाल यहाँ पर नहीं आते। ये कटरा देखिए, अब
कुछ गुहार लगाना चाहेंगे विधायक जी से, क्या कहना चाहेंगे आप? ये हम तो हर दफा दुआएं लगाते हैं भाई। हम तो इस बार अपना इले साहब से कह रहे हैं कि भाई हमारा जो भी काम हो सके करवा दो, इनकी बड़ी मेहरबानी होगी। बहुत परेशानी है हमारे को। तो हम तो आले भाई से भी, लंबू हफीज भाई से भी, राफिया मेम से भी कहते कहते थक गए, एप्लीकेशन लगा के थक गए, मगर हमारी कोई सहूलियत नहीं है भाई। तो वोट देने के बाद इनको कोई सहूलियत नहीं मिली। अब मैं इस कटरे का जो है गेट दिखा दूं और ये पुराने मकान दिखा दूं। हालांकि जब लोग घूमने आते हैं तो पुरानी दिल्ली देखने आते हैं, लेकिन कभी पुरानी दिल्ली अगर वो अंदर आ गए तो उन्हें जब पता चलेगा ये टंकियां जो हैं सिर्फ फोटोओं में दिख रही हैं, इनमें ना पानी है बेकार ना कनेक्शन है। आले भाई के सर पर अपनी। और एक टंकी ये भी दिखा दूं, ये टंकी भी 4 साल से खराब है। हालत इनके देखिए। ये कटरा है, ये पतली गलियां हैं, अपना जीवन गुजार रहे हैं लोग। कटरा नंबर कितना बताया था? 2822। 2822 जी। और ये एंट्री है और ये मैदान है, यहाँ बच्चे छोटे छोटे खेलते हैं। और शर्म की बात ये है, फिर बार बार आपको बता रहा हूँ कि टॉयलेट में बहन बेटी जो है वो लोटा लेकर जा रही हैं, जो अब देहात में भी नहीं होता। और ये राजधानी दिल्ली है, पुरानी दिल्ली है। ये देखिए तमाम ये मकान आपको दिखा दूं और ये घर दिखा दूं। 50 दफा एमसीडी इनसे एप्लीकेशन लगा दी, इनकी रिपेयरिंग करा दो, मगर कोई सुनवाई नहीं है। जब तक कोई हादसा नहीं होगा ना, कोई ये काम होगा नहीं। सही बात है, जब तक अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, अगर यहाँ कोई हादसा हो जाता है तो फिर वो यहाँ के जो एक रिपोर्टर हैं जो जमुना पार में अक्सर नजर आते हैं क्राइम की खबरें दिखाते हुए, फिर वो यहाँ आएंगे कि ये हादसा हो गया। लेकिन हादसे से पहले क्यों नहीं आते वो? क्या वो नेताओं से उनकी कोई साठगांठ है? ऐसा ही लग रहा है कि उनकी भी कोई साठगांठ है नेताओं से। तो मैं गुहार लगाना चाहूंगा विधायक आले मोहम्मद इकबाल जी से, इस कटरे के अंदर थोड़ा ध्यान दीजिए। काफी गंभीर